दीपक विश्वकर्मा इस वक्त रायपुर से ब्यूरो चीफ मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। दीपक, क्योंकि आज मतगणना होने जा रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। दो बड़े नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ शशि थरूर। रायपुर की अगर मैं बात करूं या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, कांग्रेस इस वक्त वहां पर है, कैसा माहौल है? देखिए, अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की, जब जिस दिन वोट कास्ट किया जा रहा था उस दिन जब चर्चा की गई थी तमाम नेताओं से जो वोट कास्ट करके निकले थे, तो उनका जो झुकाव था वो खड़गे की तरफ नजर आ रहा था। और उन्होंने कहा भी था कि मैंने जब वोट कास्ट करने से पहले तमाम नेताओं से बात की जो मेरे साथ पंक्ति में बैठे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि खड़गे को लेकर ज्यादा चर्चा थी, खड़गे को लेकर झुकाव ज्यादा दिख रहा था छत्तीसगढ़ में। और जिस तरीके से भी मैं सुन रहा था, तो खड़गे की जब बात आ रही है तो कांग्रेस के नेता थोड़ा डिवोशन दिखा रहे हैं, कांग्रेस के नेता झुकाव दिखा रहे हैं। तो ये समझे जा सकता है कि चुनाव तो हुआ है, लेकिन क्या वाकई चुनाव जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से हुआ है? क्योंकि देखिए, लगातार जब चर्चा की जा रही है तो खड़गे का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जब बात की गई तमाम नेताओं से, जब वोट कास्ट करके निकले तो उन्होंने भी खड़गे की तरफ झुकाव दिखाया और ये कहा कि खड़गे को लेकर जब चर्चा की जा रही है, खड़गे को लेकर जब बात की जा रही है, उनके काम को लेकर, उनकी लॉयल्टी को लेकर जिस तरीके से गांधी परिवार की तरफ झुकाव है और लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो जब इन तमाम पैरामीटर को नापा जाता है तो कहा जा रहा है कि हाँ, खड़गे ही ठीक हैं। और खड़गे को लेकर जब बात की गई उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यही ठीक है। कुछ मंत्रियों से बात की गई तो बोलने से बचे, लेकिन दबी जुबान पर जब वो मान रहे थे तो ये समझा जा रहा है कि जो पलड़ा है, छत्तीसगढ़ का पलड़ा कहा जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो खड़गे की तरफ नजर आता है। अब आज जब रिजल्ट धीरे धीरे डिक्लेयर होंगे, जब मतगणना शुरू हो गई है, तो जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट में किसकी और कौन कांग्रेस का बॉस बनेगा या कौन सिंहासन संभालेगा, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ चुनौतियां भी बहुत हैं। सामने हिमाचल और गुजरात के चुनाव है, अगले साल बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव है। तो 24 से पहले तो विधानसभा के जो चुनाव है, इसमें किस तरीके से कांग्रेस को संगठित करते हैं। जब टिकट बंटवारा होगा तो जिस तरह की फुटअव्वल देखने को मिलती है, उसकी तरह अगर बात की जाए तमाम नेता, गहलोत सबसे बड़ा उदाहरण है। जब गहलोत को मौका दिया गया तो गहलोत ने जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। उसकी तरह अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात की गई थी, आप भी अपने आप को उस पंक्ति में खड़ा पाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी बहुत जूनियर हूं, मैं अभी बहुत छोटा नेता हूं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से, क्योंकि देखिए कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दी जाए, छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत स्थिति में कांग्रेस आज नजर आती है। छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसको संभालना, उसको एकजुट करना और उसको दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना कि हाँ, कांग्रेस अब है, कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, ये तमाम सवाल हैं। क्योंकि जिस तरीके से घेराबंदी की जाती है कांग्रेस की नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा या पूरी केंद्र की सरकार द्वारा, जब भी तमाम बयान अगर आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के देखेंगे तो सीधा केंद्र सरकार पर प्रहार करते हैं। वो जो पूर्व सीएम है, 15 साल सीएम रहे, उनकी चर्चा नहीं करते, जल्दी उनके बारे में बात नहीं करते। लेकिन इसके तहत अगर जब चर्चा की जाती है तो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा जाता है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी मजबूती को बताते हैं कि मैं मजबूत हूँ, हमारी सरकार मजबूत है। छत्तीसगढ़ की जो जब मतदान किए जा रहे थे दीपक, तो उस वक्त आपने कई नेताओं से चर्चा की होगी। क्या कारण है कि मल्लिकार्जुन के पक्ष में ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या वो वरिष्ठ नेता है, ये कारण है, या फिर वो गांधी परिवार के क्लोज हैं, ये कारण है? क्या वजह बताई? आपने बात की होगी वहां नेताओं से। देखिए, वरिष्ठम की जहां तक बात है तो G23 आपको याद होगा और तमाम बड़ी पंक्ति है। गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ के चले गए। वरिष्ठम की जरा बात है तो बहुत सारे वरिष्ठ नेता ऐसे कांग्रेस में हैं, लेकिन यहाँ लॉयल्टी की बात है, गांधी परिवार ने उस कैंडिडेट को दिया है। तो ये अगर एक लाइन खींच दी गई तो इसका झुकाव तो 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्टी की लाइन से इतर कोई जाना नहीं चाहता। ये वही लोग हैं जो G23 के, जो पार्टी की लाइन से इतर गए और उसके बाद आपने उनका हर्ष देखा। शशि थरूर जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, उन्होंने तमाम जगह कैंपेन किया, तमाम लोगों से बात की, अपनी बात को रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रखा। लेकिन जब कैंडिडेट को पार्टी ने उतार दिया है, उनकी लॉयल्टी 80 साल के आसपास में उनकी लॉयल्टी, क्योंकि एक बहुत बड़ा समय उन्होंने गांधी परिवार के साथ बिताया है। राहुल गांधी के साथ कर्नाटक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राहुल गांधी और स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, आज से 4 दिन पहले। तो उस समय भी चर्चा हुई होगी। तो ये लॉयल्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको
इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी लॉयल्टी के कारण ही मुख्य प्रधानमंत्री के पद पे बने हुए थे। उनका नाम एकाएक आता है, असम से राज्यसभा के सांसद थे। तो अगर इन सब घटनाक्रम को देखा जाए तो खड़गे का अगर नाम आगे आया है, खड़गे की अगर लॉयल्टी की चर्चा की जा रही है तो इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। खड़गे एक वो नाम है जो पार्टी की तरफ से आया था। ठीक है, मुकाबला काफी दिलचस्प है। चलिए देखना होगा दीपक की आखिर कौन है जो अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।